नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट करियर एकेडमी की 14 अप्रैल की करंट अफेयर में आपका स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए तथा इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इलेक्शन कमीशन का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो हाल ही में जो आपके इलेक्शन कमीशन है, इसे आपके सुनील शील चंद्रा को नया आपका इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है। साथ ही में अगर इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन जो आपके संविधान है उसके अनुच्छेद 324 के अंदर इलेक्शन कमीशन की बात की गई है। साथ ही जो इलेक्शन कमीशन की जो अपॉइंटमेंट सबसे पहली बार की गई थी वह 25 जनवरी सन 1950 में की गई थी, जिसे हम नेशनल वोटर डे या फिर राष्ट्रीय मतदान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इस प्रारंभ में जब इलेक्शन कमीशन की स्थापना करी गई थी तो उसके अध्यक्ष केवल एक ही रहते थे, परंतु सन 1990 के अंदर 2 अतिरिक्त चेयरमैन का चुनाव भी किया गया। तो इलेक्शन कमीशन के अंदर कुल 3 अध्यक्ष हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस पर 50,000 का जुर्माना लगाया है? तो जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है उसने अभी हाल सैयद वसीम रिजवी के ऊपर यह जुर्माना लगाया है। अब ये जुर्माना किस वजह से लगाया गया है? क्योंकि उन्होंने PIL लगाई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसे हम जनहित याचिका भी कहते हैं। उन्होंने ये कुरान के अंदर जो आयतें होती है उनसे संबंधित जो 26 आयतें होती है उनके ऊपर उन्होंने जनहित याचिका लगाई थी, जिस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। इस कारणवश सुप्रीम कोर्ट के समय का लॉस हुआ था तथा इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन पर 50,000 का जुर्माना लगाया है। अगर हम बात करें इस्लाम की तो 15 अप्रैल से इनके रमज़ान चालू होने वाले हैं तथा यह जो रमज़ान होते हैं यह मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार 90 महीने ये मनाए जाते हैं। अगर PIL की बात करें, जिसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी कहते हैं या हिंदी में इसे जनहित याचिका कहा जाता है, तो इसकी जो प्रारंभ किया गया था वो PN भगवती ने किया था। अगर आपको किसी भी नागरिक को भारत के यदि उसे PIL जारी लागू करनी है या फिर PIL लगानी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो अनुच्छेद 32 जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगा सकता है तथा अनुच्छेद 326 जो कि हाई कोर्ट के अंदर काम करता है। तो अगर आपको PIL लागू लगानी है तो आप इन 2 अनुच्छेद के तहत संविधान में आप PIL लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में भारत ने किस वैक्सीन की मंजूरी दी है? तो अभी कोरोना के समय में भारत के अंदर 2 वैक्सीन चल रही है, एक आपका कोवैक्सीन और दूसरा है कोविशील्ड। एक और यहाँ पर अभी वर्तमान में भारत की सरकार ने जो मंजूरी दी है वो स्पुतनिक V की दी है, जो कि रशिया की वैक्सीन है। तो अभी वर्तमान में भारत के अंदर 2 वैक्सीन के टीके लग रहे हैं, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगला जो टीकाकरण होगा या फिर अब टीकाकरण के अंदर हम स्पुतनिक का उपयोग भी करेंगे। ये आपकी भारत सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाफ्टा में सबसे अच्छी मूवी किसे चुना गया? तो बाफ्टा होता है, इसका इस बार 74th एडिशन हुआ है बाफ्टा का, जो कि लंदन में आयोजित किया गया है आपके यूनाइटेड किंगडम में। और जो सबसे अच्छी मूवी है वह नोमैड लैंड को चुना गया है। जो नोमैड लैंड आपकी मूवी है उसके जो फिल्म मेकर है वो आपके चोले जाओ है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अगस्ता मास्टर जीता है? तो जो अगस्ता मास्टर होता है वो गोल्फ के क्षेत्र में दिया जाता है और यह जो पुरस्कार है या फिर जो मास्टर टाइटल है यह जापान के हिदकी मत्सुयामा ने जीता है। साथ में ध्यान रखिएगा, जो टाइगर वुड्स है यह भी एक गोल्फ के मशहूर खिलाड़ी है। अगर भारत के अंदर हम बात करें गोल्फ के खिलाड़ियों की तो आपके कुछ प्रमुख खिलाड़ी हैं, जैसे हम बात करें अदिति अशोक, दीक्षा डागर, अनिरब लहेड़ी तथा जीव मिल्खा सिंह, जो भारत के प्रमुख गोल्फ के एक तरह से खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 14 अप्रैल सन 2021 को किस दिन के रूप में मनाया गया? तो जो अभी आपका 14 अप्रैल गया है उसे हम आप सभी को पता होगा कि गुरु पूर्णिमा के रूप में हमने मनाया है। 13 तारीख जो आपकी सॉरी क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन मिसप्रिंट है, यहाँ पर 13 अप्रैल आएगा। 13 अप्रैल को आपने किस रूप में
मनाया है। तो 13 अप्रैल को हमने गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया है। भारत के अलग अलग हिस्सों में नए वर्ष की जो शुरुआत होती है वो अलग अलग होती है। जिस प्रकार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उसे उगड़ी के नाम से जाना जाता है, कर्नाटक में उसे युगड़ी के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र में उसे गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है, तथा तमिलनाडु के अंदर उसे पुंथुड़ू कहते हैं। तो अलग अलग राज्य के अंदर जो नववर्ष होता है वो अलग अलग रूप से मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब की सरकार ने किसे एंटी कोविड का ब्रांड एम्बेसडर बना है? तो जो वर्तमान में आपकी पंजाब की सरकार है उन्होंने सोनू सूद जी को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगर सोनू सूद की हम बात करें तो उनके ऊपर अभी एक बुक लिखी जा रही है जिसका नाम है आई एम नो मसीहा। यह जो बुक है यह मीना अय्यर द्वारा लिखी जाएगी। तो जो कोरोना काल था उस समय कई मजदूरों को अपने घर तक पहुंचाने के लिए सोनू सूद ने बहुत कार्य किया था, जिसलिए सन 2020 में उन्हें एसटीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड यूएनडीपी द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। और सन 2020 में उन्हें पेटा हॉटेस्ट वेजिटेरियन का अवार्ड भी दिया गया था। यह अवार्ड जो था उन्हें श्रद्धा कपूर के साथ में दिया गया था। तो यहीं पर आज की आपकी करंट फ्री क्लास समाप्त होती है। ये अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।